भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। फोन 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, जहाँ पे हरियाली है, जहाँ पे पहाड़ है, जहाँ नदियां है और जहाँ जाने पे एक सपने जैसा महसूस होता है, वहाँ पे एक दिल्ली बेस्ड कपल थी अपनी ट्रिप प्लान करते हैं अपने छोटे बेटे के साथ। ये ट्रिप बहुत महीनों से प्लान की है और वो चाहते थे वीर को दिखाना कि असली हेवन का मतलब क्या होता है। पर उस दिन ये जन्नत जहन्नुम में बदल गई। दोपहर के करीब 3 बजे थे। 3 गाड़ियों में 8 टूरिस्ट फैमिलीज ट्रैवल कर रही थी। हंसी मजाक, कैमरास, फोटोज, स्नैक्स और बच्चों का शोर शराबा, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी एक चेक पोस्ट दिखता है, लेकिन ये पुलिस नहीं थी। यहाँ पे 2 कश्मीरी और 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट ने रास्ता रोका था। उन्होंने अपनी गन्स निकाली और पूछने लगे कि आप हिंदू हो या मुसलमान। कुछ लोगों से तो कुरान की आयतें भी पढ़ने के लिए कहा गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और उसके बाद कुछ मेल्स की पैंट्स भी उतारी गई है वेरीफाई करने के लिए उनके आइडेंटिटी। जिन जिन पे उन लोगों को शक हुआ, उन टेररिस्ट ने उन मासूम लोगों को वहीं पे गोली मार दी। और वीर जैसा एक छोटा बच्चा रोते हुए ये पूछ रहा था, पापा पापा ये क्या हो रहा है। और आरती को ये बोला गया कि तू मोदी को जाकर बता देना। इट पेन्स मी टू से दिस and feel this incidents which had such a devastating impact not only on the people who suffered this crisis but to all those who can relate to this incidents, because this is not the first time such a thing is happening in India. चाहे वो 1999 का कारगिल हो, 2016 का उरी या 29 का पुलवामा, and the recent incidents 2025 में जो हुआ है पहलगाम में, these all attacks were planned. ये कोई isolated incidents नहीं था। ये वही पाकिस्तान की पुरानी प्रॉक्सी वॉर का नया चेहरा है। लश्कर-ए-तालिबा से जुड़े एक ग्रुप ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। बट द शॉकिंग थिंग हियर इज दैट टेररिस्ट हैव अटैक्ड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ना उन्होंने इस बार कोई पैसा मांगा, ना ही कोई डिमांड्स रखी है। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि आपका रिलीजन क्या है। बट मेरा सवाल आपसे है, क्या हमें फिर से कैंडल उठा के कैंडल मार्च करना चाहिए? हम हर बार मोमबत्ती जलाते हैं, पोस्टर्स उठाते हैं, 2 मिनट का साइलेंस रखते हैं और ये इंसिडेंसेस को थोड़े दिनों बाद भूल जाते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चालू करते हैं। बट दिस टाइम वी नीड टू स्टैंड टुगेदर, बिकॉज दिस टाइम टेररिस्ट हैज ब्रोकन समथिंग व्हिच इज वेरी वैल्यूएबल टू अस। इस बार ये बात सिर्फ इनोसेंट लोगों की लाइफ्स तक ही नहीं, लेकिन इंडिया के आइडेंटिटी की बात होगी। आप अगर नोटिस करोगे तो इस बार भी अटैक का पैटर्न कुछ आपको सेम मिलेगा। पाकिस्तान की धरती से कुछ लोग आते हैं और इंडियन सिविलियंस को अटैक करते हैं। बट इस बार फर्क इतना था कि ये लोग टूरिस्ट थे और इन्होंने उनके रिलीजियस आइडेंटिटी पे हमला किया है। ये एक प्लान्ड मैसेकर था, कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं है उस बेसिस पे। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान यूज कर रहा है नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे जैश, लश्कर-ए-तालिबा टू डिस्टेबलाइज इंडिया एंड स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ कश्मीर। बिकॉज अगर डिस्प्यूट होंगे तो कम्युनल वायलेंस बढ़ेगा। जियोपॉलिटिकली इसका सिग्नल क्लियर है। पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया में इंटरनल कम्युनल टेंशंस क्रिएट हो, जिसके वजह से लोग अपने आप में लड़े। चाइना इज क्वाइटली ऑब्जर्विंग ऑल दिस एंड चाइना इज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू सी हाउ फार विल इंडिया गो टू टॉलरेट दिस। और अगर हम बात करें कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूएन, तो वो वेट कर रहे हैं वेदर इंडिया रिएक्ट्स विद मैच्योरिटी और विद मैडनेस। अगर हम इमोशनल रिएक्शन में बह गए तो पाकिस्तानी नैरेटिव जीत जाएगा और अगर हम साइलेंट रहे तो हम हार जाएंगे। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हम अपने देश में ही सेफ नहीं फील कर पा रहे हैं। जहाँ पे एक साइड पे हम टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पे टूरिस्ट की सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पा रहे। क्या ये एक सिग्नल है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए कि ये एक उनके लिए फेलियर है? और क्या हमारा सिस्टम तभी जागता है जब लाशें बिछी हो? सो हियर्स माय सिंसियर अपील टू ऑल ऑफ यू आउट देयर वाचिंग दिस वीडियो। ये वक्त यूनिटी का है, ना कि कम्युनल इश्यूज पे फाइट करने का। हमें जागने की जरूरत है। मैं अपील करना चाहता हूँ हर एक इंडियन से कि इस इशू को कम्युनल ना बना के एक नेशनल इशू की तरह ही देखें। आज अगर हिंदू टारगेट हो सकते हैं तो कल कोई भी टारगेट हो सकता है। Our war here is not with the religions in the country, but with the terrorism which has been a threat for us since a long time. अपनी वॉइसेस उठाइए,
गवर्नमेंट पे प्रेशर डालिए, और प्रेशर इस बात का कि हर टूरिस्ट प्लेस पे एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय होनी चाहिए। पाकिस्तान को इंटरनेशनली बॉयकॉट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डिप्लोमेटिक से लेके कमर्शियल तक एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए पाकिस्तान को कि ईदर यू आर विद अस और विद द टेररिस्ट। एंड हियर्स व्हाट आई फील कि रिलीजियस आइडेंटिटी बेस्ड हेट किलिंग्स को एक वॉर क्राइम डिक्लेयर कर देना चाहिए, और बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया पावर विच वी हैव, टेरर फंडिंग और स्लीपर सेल्स जैसे एक्टिविटीज को हमें डिजिटली एक्सपोज करना चाहिए। वीर के पापा वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप आते तो वो भी ये जरूर कहते कि इनफ इज इनफ, ताकि किसी और वीर का बचपन सुरक्षित हो। अब पहलगाम एक जगह नहीं, एक चुनौती बन चुका है। चुप रहना अब एक चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। लेट दिस नॉट बी एनी अनदर यूट्यूब वीडियो बट अ मोमेंट फॉर अ नेशनल अवेकनिंग। जब जियोपॉलिटिकली इतनी सारी चीजें चल रही हो, जैसे यूएस चाइना टैरिफ वॉर, जिसका इम्पैक्ट हम हमारे स्टॉक मार्केट्स, गोल्ड रेट्स पे देख सकते हैं, वहां पे ये टेररिज्म का अटैक हमारे लिए एक प्रायोरिटी बन जाता है, बिकॉज ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल इशू नहीं, एक नेशनल इशू है जो कि बहुत बड़ा वायलेंस ट्रिगर कर सकता है। और पहलगाम की चीखों को हमें खामोश नहीं होने देना है। जय हिंद।